यश भाई। देखिए, यहाँ बार्गेनिंग की बात नहीं है, यहाँ आवारा हो चुके हुए सत्ता की कैसे रुकावट हो। जो जनहित के फैसले इनको लेने चाहिए उससे कोसों दूर है। केवल बरगलाना, गुमराह करना जारी होती है कि डिलीवर करना है आपको, जो वादे आपने किए थे वो डिलीवर करने हैं। क्या नया कर रहे हैं? केंद्र की सरकार आपकी, राज्य की सरकार आपकी, नगर की सरकार आपकी, विधायक, सांसद अधिकतम आप ही के हैं, उसके बाद आप डिलीवर क्या कर रहे हो? वहां जब मामला आता है तो वो जीरो पे आके बात दिखती है। इसीलिए गुमराह करने वाली बातें, छोटी बात को बड़ा बनाना, बड़ा बना करके उसको इशू बनाना, ये धरातल पे कोई योजना नहीं लेके आ पाए, ना शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। लगातार इनके उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री भी है छापामारी कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि अभी हरियाणा चुनाव में और अन्य चुनाव में जो उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं या तमाम जो बयान दे रहे हैं वो मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन अपने मुख्यमंत्री जी की तारीफ नहीं कर पाते हैं। मुख्यमंत्री जी बैठकों में बुलाएंगे, उप मुख्यमंत्री जी जा नहीं पाते हैं। और ये लगभग हर जगह दिख रहा है, चाहे इनकी मध्य प्रदेश में सरकार हो, चाहे इनकी उत्तर प्रदेश की सरकार हो। 2 मंत्री, 6 विधायक मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के विरोध में खड़े हैं कि सरकार में काम अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये जहां जहां इनकी सरकार है वहां इनके ही लोग, आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर विधायक पीटे जा रहे हैं सरेरा, और उनकी जिंदाबाद लग रही है पीटने वालों की। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। जब भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को सुरक्षित नहीं रख पा रही है, पहले आपसे निवेदन है कि कैप्टन साहब को शांत कर दीजिएगा, वो अपने समय पे बोले तो बेहतर है। हाँ, कैप्टन साहब बीच में एक एक करके उनको ही बुलवाइए, फिर हम लोग चलिए। ये कैप्टन साहब अभी कह रहे थे कि गांधी परिवार चोर है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कौन सा गांधी परिवार? संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी, मेनका गांधी का बेटा वरुण गांधी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, वो चोर है, तो चोर को क्यों टिकट देते हो भाई? आप तय कर लो पहले। नेहरू जी को गाली दोगे, आपातकाल को गाली दोगे, और आपातकाल के परिवार वालों को टिकट दोगे, सांसद बहनों को उनकी बहुमत से सरकार बनाओगे। तो ये भ्रमजाल। राज्यपाल हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के, इन्होंने राज्यपाल बना के भेजा, जो आपातकाल की स्थिति में मेन विलन थे, जिन्होंने पूरी दिल्ली उजाड़ दी थी, उनको राज्यसभा भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो ये जो कहते हैं और करते क्या है, ये अलग अलग चीजें हैं। इनके नेता, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के देश की रक्षा सौदे में दलाली लेते हैं, पकड़े जाते हैं, ये अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। तो ऐसी राष्ट्रभक्ति भैया इनको मुबारक, हम अपना काम कर रहे हैं। और ये जो कहते हैं कि हमने निगेटिव नैरेटिव बनाया संविधान को लेके, इनके फैजाबाद से प्रत्याशी, उसने बोला हम संसद बदलेंगे। मथुरा इनके मेरठ से प्रत्याशी, उन्होंने कहा बहुमत चाहिए हमें। चलिए, आपने आरोप जो लगाए थे बीजेपी ने उसके जवाब दे दिए यश भाई, लेकिन अब उपचुनाव की बात कर रहे हैं हम। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति, कांग्रेस को कितना साथ लेके चलने के मूड में समाजवादी पार्टी? मैं भूपेश भाई जवाब दे रहा हूँ ना, तो लगातार ये जो इन्होंने कहा, हमने जनता को उस बात को बताया कि ये देखिए कह रहे हैं ये संविधान बदलेंगे, और इनका मूल चरित्र रहा है कि समय समय पर ये संविधान को कोसते रहे और मनुस्मृति को पूजते रहे। उसका प्रमाण है कि जयपुर हाईकोर्ट में इन्होंने मनु महाराज की मूर्ति को स्थापित कर दिया। हाईकोर्ट में मनु महाराज की मूर्ति का कारण क्या है? कोई एक कारण बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों स्थापित कराया अपने राज्य सरकार में रहते हुए और अपने बड़े नेता के माध्यम से। आप जो सवाल मुझसे लगातार पूछ रहे हैं, ये एक रणनीति का हिस्सा है। चुनाव लड़ना है, सीट शेयरिंग कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को, नकारात्मक सरकार को, दंगाई सरकार को कैसे रोकना है, वो हम सब लोगों की मंशा है। उसके माध्यम से हमने भारतीय जनता पार्टी जो 1 नंबर की पार्टी हुआ करती थी लोकसभा में, हमने दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, और सर्वाधिक सीट समाजवादी पार्टी की आई है। लगातार विपक्ष में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये लोग तो इतनी दूषित मानसिकता के हैं कि महापुरुषों की जयंती बनाने से रोकते हैं। इन्होंने अपनी नाकामयाबी खुद बताई है जेपीएनआईसी के माध्यम से कि लगभग 8 साल के सरकार में योगी जी उस जेपीएनआईसी को कंप्लीट नहीं कर पाए। डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार इनको जेपीएनआईसी पूरा करने में मदद नहीं करती है, और तमाम ऐसी योजनाएं जो अधूरी पड़ी हैं। लखनऊ मेट्रो 1 इंच आगे नहीं बढ़ा पाया 7.5 साल में। सिंह साहब, आप कहते जी बड़ा सीधी सी चीज है। हम माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नारा देकर एक नई अवधारणा दी है। जो समाज मुख्य धारा से छूट गया है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए जातीय जनगणना के माध्यम से हर वर्ग को, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आदि आबादी, अगड़े, सभी लोगों को उसमें साथ लेने की बात है। और जातीय जनगणना से केवल जाति का उत्थान नहीं होना है,
उनका सामाजिक तौर पे जिनका शोषण हुआ है, आर्थिक रूप में जिनका जो पीछे हुए हैं, जो शैक्षणिक रूप में पिछड़े हुए हैं, वो सबके आंकड़े निकल के आएंगे। उसमें सामान्य वर्ग के लोग भी हैं और बाकी वर्ग के लोग भी हैं। तो अगर देश को तरक्की करनी है तो सभी वर्गों को साथ लेके चलना पड़ेगा। आज देश में वर्तमान समय में 10 से 15% आबादी केवल सामान्य वर्ग में जीती है, 85 से 90% आबादी जो असामान्य है। तो अगर 80 से 85 किसी देश की आबादी असामान्य जीवन जी रही है, कैसे तरक्की कर पाएगा? इस बात पे तो भारतीय जनता पार्टी को खुद सोचना चाहिए। और हम जातीय जनगणना के माध्यम से देश की उन्नति, तरक्की की आगे की बात कर रहे हैं, और ये तभी संभव है जब सबको हक अधिकार मिलेगा, जब ये आंकड़े निकल के आएंगे कि कौन शोषित है, कौन वंचित है, कौन आर्थिक रूप पर छूट रहा है, कौन सामाजिक तौर पर छूट रहा है, कौन शैक्षणिक रूप पर छूट रहा है, कौन नौकरी के माध्यम से छूट रहा है। भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय नेता अरुण जेटली जी ने लोकसभा में 2014 में कहा था कि हम जल्दी जो त्रुटि है जातीय जनगणना के आंकड़ों में हम घोषित करेंगे। 10 साल हो गए। ये नाकामयाबी मध्य देश की सरकार, मोदी जी की सरकार के ऊपर है कि 10 साल में त्रुटि नहीं सुधार पाई और जातीय जनगणना के आंकड़े नहीं घोषित कर पाई है। तो ये नाकामयाबी इनके सर पे है और ये इनको माननी पड़ेगी। लेकिन ये बेशर्मों वाली सरकार है, ये हर चीज पे बेशर्मी से अकड़ के खड़े हुए हैं। चाहे देश की सुरक्षा का मामला हो, आज हमारे देश के जितने भी नजदीकी थे, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, जितने भी हमारे पड़ोसी जो मित्र देश थे, आज हमारी लगभग सभी से दुश्मनी है। मित्रता खत्म हो चुकी है। देश के अंदर भी ये मित्रता खत्म करना चाहते हैं। जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको खत्म करना चाहते हैं। ये उस जगह पे माहौल खराब करते हैं जहां ये जानते हैं कि किस चीज से नुकसान होने वाला है देश को, और देश को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिक्षा में कहीं भी नहीं रखा है, उन्हें सिर्फ पंचर तक सीमित रखा है। तो क्या अखिलेश जी इसकी बात करेंगे? नहीं सुने, हम बीच में नहीं बोले आपके, आपने कहा पीछे बोलते हो तो जवाब ऐसा ले लोगे क्या? मैं जवाब आपके बीच में नहीं बोला हूं। जवाब हमारी पूरी बात होगी तभी तो जवाब दोगे। आपको ज्यादा बोलना आता है क्या? क्या आप बताइए, क्या मुसलमानों की जनगणना कराएंगे अखिलेश जी? अखिलेश जी कराएंगे? अखिलेश जी मुसलमानों की जाति जनगणना कराएंगे क्या? चलिए सिंह साहब इसका जवाब लेते हैं, इसका जवाब लेते हैं, वक्त की कमी है। कुछ नहीं होगा। हाँ बताइए यश भारती भाई। भूपेश भाई, हाँ। जब हम कह रहे हैं जातीय जनगणना की बात, तो पूरे देश में जितने लोग हैं उन सबकी गणना होगी। तो आप नाम लीजिए ना, नाम ले कि हाँ जाति जनगणना हिंदुओं के अलावा मुसलमानों की भी होगी। आप कहिए इस बात को, क्यों नहीं कह रहे? जितनी जातियां हिंदुओं में है उससे ज्यादा मुसलमानों में है। मुसलमानों में 75 फिरके हैं। उपचुनाव